अच्छा, कभी सोचा है कि चाहे फ़िल्म देखनी हो, दोस्तों से बात करनी हो या फिर कहीं जाने का रास्ता ही क्यों ना ढूँढना हो, आज हमारी दुनिया कंप्यूटर के बिना शायद चल ही नहीं सकती। पर ये मशीनें, जो हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं, आखिर हैं क्या? चलिए, आज इस बड़े ही ज़रूरी टूल के अंदर की दुनिया को समझते हैं। तो आज हम 5 मुख्य बातों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, कंप्यूटर असल में है क्या? फिर ये काम कैसे करता है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, इसकी अलग-अलग पीढ़ियां कौन सी हैं, और आखिर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या फर्क है। तो ठीक है, अपनी बात शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक स्क्रीन, एक कीबोर्ड। पर असल में ये है क्या चीज? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। ये डेटा लेता है, जिसे हम इनपुट कहते हैं, फिर उस पर काम करता है, जिसे प्रोसेस कहते हैं, और आखिर में हमें एक नतीजा देता है, यानी आउटपुट। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जानकारी को भविष्य के लिए स्टोर भी कर सकता है। अच्छा, अब 3 जरूरी शब्द समझ लेते हैं। डेटा का मतलब है कोई भी कच्ची जानकारी, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम या उसकी उम्र। अब जब इस डेटा को प्रोसेस करके कुछ मतलब निकाला जाता है तो वो बन जाती है सूचना, जैसे कि एक पूरी मार्कशीट। और हम और आप जो कंप्यूटर चलाते हैं, हमें कहते हैं यूजर। तो अब जब ये समझ आ गया कि कंप्यूटर क्या है, तो सवाल उठता है कि इसके अंदर का ये जादू आखिर चलता कैसे है। असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। ये जो डायग्राम है, ये पूरी कहानी को साफ कर देता है। देखिए, डेटा इनपुट यूनिट से अंदर आता है, फिर सीधा जाता है कंप्यूटर के दिमाग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। यहाँ कंट्रोल यूनिट सब कुछ संभालता है, मेमोरी जानकारी याद रखती है, और एएलयू सारे हिसाब किताब करता है। इसके बाद जो नतीजा आता है वो आउटपुट यूनिट पर हमें दिख जाता है। तो कुल मिला के कंप्यूटर के ये 4 मेन काम हैं। पहला, इनपुट लेना। दूसरा, उस डेटा पर काम करना, यानी उसे प्रोसेस करना। तीसरा, नतीजा देना, यानी आउटपुट। और चौथा, उस जानकारी को भविष्य के लिए सहेज कर रखना, मतलब स्टोरेज। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है, तो क्यों ना एक छोटी सी टाइम ट्रैवल की जाए और देखा जाए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, हिसाब किताब या कंप्यूटिंग का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत हुई थी अबैकस से, जो गिनती करने का सबसे पहला टूल माना जाता है। फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। 1800 के दशक में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर 1946 में बना दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, और मजे की बात यह है कि वो अपनी मशीन कभी बना ही नहीं पाए। पर उनका जो आइडिया था ना, एक ऐसी मशीन जिसे प्रोग्राम किया जा सके, वही आज के हर कंप्यूटर की नींव है। ENIAC के बनने के बाद तो जैसे एक क्रांति ही आ गई। कंप्यूटर का विकास इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझने के लिए हमें उसे अलग-अलग पीढ़ियों यानी जेनरेशन्स में बांटना पड़ता है। तो हर जनरेशन का मतलब है एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल बदलाव। जब भी कोई नई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी आई तो कंप्यूटर की एक नई पीढ़ी शुरू हो गई, और हर नई पीढ़ी के साथ कंप्यूटर पहले से छोटे, तेज और बेहतर होते चले गए। ये टेबल सब कुछ साफ साफ दिखाती है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, जो बहुत बड़े और गर्म होते थे। फिर आए ट्रांजिस्टर्स, जिसने सब कुछ बदल दिया। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज आए। चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, और आज हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जहां अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और इन सारी पीढ़ियों का सबसे कमाल का नतीजा क्या हुआ? ये देखिए, साइज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एक पूरे कमरे के बराबर होते थे। धीरे धीरे वो एक अलमारी के साइज के हुए, और आज के कंप्यूटर तो हमारी जेब में समा जाते हैं। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं कंप्यूटर के 2 सबसे जरूरी हिस्सों की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक तरह से हम इन्हें कंप्यूटर का शरीर और उसका दिमाग भी कह सकते हैं। तो फर्क बहुत ही सीधा सा है। हार्डवेयर वो हर चीज है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स। और सॉफ्टवेयर वो है दिमाग, वो इंस्ट्रक्शंस जो उस हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। इसे और आसानी से समझें तो हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर हैं, और दूसरी तरफ जो विंडोज जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी ऐप जिसे हम चलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर है।
तो हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर एक पूरे कमरे जितने बड़े साइज से सिमटकर हमारी जेब में आ गया। ये सफर वाकई कमाल का है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कंप्यूटिंग की अगली पीढ़ी कैसी होगी। अब आगे क्या?